में प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी आगरा में हैं और आगरा में फर्स्ट फेज में चुनाव होना है। किस तरह से देख रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, धरातल पर ये मेहनत नजर आ रही है सर? देखिए, महंगाई, कोरोना की बदइंतजामी, छुट्टा जानवर, बेरोजगारी जिस तरह भाजपा शासनकाल में बढ़ी है, मैं दावे से कह सकता हूं 10 मार्च को सूरज उगेगा भाजपा के राज में, और जो शाम का सूरज 10 मार्च का अस्त होगा तो भाजपा जा चुकी होगी, उसका साम्राज्य समाप्त हो चुका कौन आ रहा है सर? कांग्रेस आ रही है, लग रहा है आपको? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तिरंगा वापस आ रहा है, कांग्रेस वापस आ रही है। सवाल ये है कि सर आप जहां आए हैं, सैकड़ों हजारों की बात क्या दर्जनों में भीड़ नहीं है, तो ऐसे में आप लग रहा है कि आपकी जो मेहनत है धरातल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मेहनत तो बहुत कर रही है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप कैमरा घुमाइए और जरा दर्जनों वाली बात साबित करिए। नहीं, मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती। ना 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 नहीं, आप अभी दर्जन से 100 पे आए। आपसे फिर दर्जनों की बात कर रहा हूँ, दर्जनों की बात कर रहा हूँ। आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपना कैमरा घुमाइए। मैं आपके साथ चलता हूँ, अब मैं देखता हूँ। अब आपको अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कुर्सियाँ हैं। सभा खत्म। आप देख सकते हैं कि प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और 9 बार के विधायक रहे, 1 बार के राज्यसभा सांसद, आज कांग्रेस को संबोधित करने आए सभा को। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। आप बताइए कहाँ भीड़ जा रही है? मुद्दे की भी बात कर लीजिए। मैं सवाल ये हो रहा हूँ, मेहनत कांग्रेस कर रही, धरातल पर कितनी? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं इससे संतुष्ट हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में इस खराब मौसम के बावजूद कोई नेता किसी पार्टी का जब सभा नहीं कर पा रहा है, मोदी जी बैठ गए दिल्ली में, और अगर इस तरह 400-500 लोग सुनने आए तो मान लेना चाहिए कि कांग्रेस वापस लौट के आ रही है। 1952 में जब पहला आम चुनाव में 10 सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, 10 की 10 जीती। 1952 पहले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें, हाँ, आगरा में 10 हुआ करती थी, फिरोजाबाद भी था। और उसके बाद धीरे धीरे सर ग्राफ इतना गिरता गया कि लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ अपना खाता नहीं खोल पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी आपके लिए चैलेंज है। हमारे कांग्रेस के जीवन काल में 77 भी आया था और 80 भी आया था, वैसे ही ये बुरा दौर भी आया है, और 2022 भी आएगा जब हम लौट के आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2022 में बेहतर करेगी? 7 सीटों से कितनी सीटें आ रही, 7 से बढ़कर? 2022 में बेहतर नहीं करेगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और मैं दावे से कह रहा हूँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार इसलिए बनेगी, 50% महिलाएं के दिल में वो बैठ चुकी है। लगभग 65% जो यूथ है, महिलाओं में भी यूथ है, पुरुषों में भी यूथ है, जिस तरह रोजगार की बात उन्होंने की है, जमीन पे अगर आप देखें तो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ा है तो वो प्रियंका गांधी, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे सोनभद्र का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, कोई नेता बड़ा जेल नहीं गया। प्रियंका गांधी सीतापुर में लखीमपुर खीरी के मुद्दे पे 3 दिन जेल करके आई। क्या लग रहा है आपको सर? तो यानी आपको जिस तरह से जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लड़ाई बीजेपी वर्सेस गठबंधन नजर आ रही है, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ाई में? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी। आगरा में कितनी सीटें आ रही सर? मैं ज्योतिषी नहीं, मैंने आपसे पूरे प्रदेश की बात की। अगर मैं यहाँ सारे क्षेत्रों में चला जाता तो गिनती बताता, अब तो मैं उत्तर प्रदेश घूमकर ये फिगर आपको दे रहा हूँ। ये है कि सर आज चुनाव आयोग में शिकायत की अखिलेश यादव ने, और अखिलेश जी ने कहा है कि योगी जी की जो भाषा लगातार तीखी हो रही है, वो दंगाई बोल रहे हैं 2 लड़कों की जोड़ी को, वो लगातार कह रहे हैं खून से सने हुए हाथ हैं, और चुनाव आयोग कंप्लेन करके कहा है कि इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जाए और उनको बैन किया जाए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अखिलेश जी को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग को बोले न बोले, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब इनके पास अपने को बताने के लिए कुछ नहीं, उपलब्धियां 5 साल की, तो ये कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, शमशान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि मैंने ये काम किया। तो इसलिए जो कुछ भी उनकी भाषा है, वो जब हार और हताशा सामने दिखाई पड़ती है तो आदमी का नियंत्रण अपनी जुबान से हट जाता है।
योगी जी दीवार पर लिखी हुई इबारत अपनी हार की पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा मुख्यमंत्री स्तर की भाषा नहीं।